नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। आज अपन एक नया टॉपिक अंकगणित का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रतिशत। ठीक है, तो मैं आपको प्रतिशत के पहले आपको बताना चाहूंगा कि अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में भारत अकेडमी के नाम से बड़ला चौराहे के ऊपर है, जहाँ पे आप ऑफलाइन क्लासेज में भी ज्वाइन कर सकते हो और ऑनलाइन क्लासेज के लिए आप जय भारत ऑनलाइन क्लासेज ऐप भी है, ऐप में भी आप कोर्स परचेज कर सकते हो और आप डायरेक्ट ऑनलाइन लाइव क्लास भी देख सकते हो। ठीक है, तो अपन बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं प्रतिशत का ना। देखो प्रतिशत के ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पहले आपको कुछ बेसिक समझा देता हूं मैं ना। प्रतिशत प्रतिशत का जो अर्थ होता है वह होता है 100 के ऊपर गणना। भाई प्रतिशत की अपन डेफिनेशन एक शॉर्ट डेफिनेशन पूछे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है 100 के ऊपर गणना करना। तो 100 पर गणना ही क्या कहलाती है, आपकी क्या कहलाती है, प्रतिशत। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 100 को आधार मानकर की गई गणना, 100 को आधार मानकर की गई गणना, आधार मानकर जो गणना की जाती है वह क्या कहलाती है, आधार मानकर की गई गणना क्या कहलाएगी, आपकी प्रतिशत कहलाएगी। ठीक है, अब प्रतिशत के बारे में आप प्रतिशत स्टार्ट करो। जैसे मैं बोलूं कि मेरे को किसी को चीज दर्शानी है, जैसे मैं बोलूँ कि एक वृत्त है ना, उसमें से मैंने आधा भाग ले लिया। एक वृत्त है, जैसे एक मेरे पास वृत्त है, फिर गोला कुछ मान लो, इसको दो भागों में बांट दे, तो एक तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई आधा आधा भाग है, 1/2 भाग और 1/2 भाग। और एक मैं बोल सकता हूँ प्रतिशत के आधार के ऊपर कि 50% भाग। ठीक है, 50-50% बोलते हैं अपन, 50-50%। तो अपन कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं किसी के भी लिए, तो उसके आधा और जो 50% क्या इक्वली होते हैं। तो किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए अपन यूज करते हैं, प्रतिशत का भी यूज कर सकते हैं और संख्या का भी यूज कर सकते हैं। जो खेल है वह संख्या का और प्रतिशत का है। इसमें प्रतिशत को संख्या में बदलना और संख्या को प्रतिशत में बदलना अपन शुरू में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सीखेंगे प्रतिशत को संख्या में बदलना और संख्या को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। पहला है प्रतिशत को संख्या में बदलना। ठीक है, प्रतिशत को संख्या में बदलना। तो देखो जैसे मेरे पास में सबसे ले रहा हूँ 100%, इसको बदलना किस में, संख्या में, बोलो तो नंबर में बदलना है। ठीक है, एन का मतलब नंबर लेके संख्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना कि अगर प्रतिशत को आप संख्या में बदल रहे हो तो करना क्या, आपको 100 का भाग देना है। क्या करना है, 100 का भाग देना है। क्या देना है, 100 का भाग देना है। किसको, अगर आप प्रतिशत को संख्या में बदल रहे हो तो प्रतिशत को संख्या में बदलने क्या करना होता है, 100 का भाग देना होता है। जैसे 100% को अगर मेरे को नंबर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं 100/100 का भाग दूंगा। ये इससे कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 100% इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 100% बराबर क्या हुआ अपने सामने 1 हो गया। 100% बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ 200% की, 200%, तो करूँ क्या, प्रतिशत का चिन्ह ठेका बटे में क्या लगेगा, 100, 200/100। ठीक है, होगा क्या, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया, 2। मतलब 200% 2 के बराबर, 100% 100 के बराबर है। तो अगर मैं इसी प्रकार अगर बात करूँ मैं 400 की, अगर 400% की अगर मैं बात करता हूँ तो 400/100। ठीक है, अगर मैं 400/100 है तो अगर इसको मैं क्रॉस इससे काटता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब जो 400% है वो किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी। इसी प्रकार देखो आप एक चीज नोट करियो कि भाई 100 है वह 1% 1 के बराबर, 200% 2 के बराबर, 3 400% 4 के बराबर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई 1500% किसके बराबर, तो आप बोलोगे सर 15 के बराबर। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ 3300% किसके बराबर, तो आप बोलोगे सर 3300% किसके बराबर, 33 के बराबर। इस प्रकार अपन कर सकते हैं। अब देखो ये तो अपना आगे लेकर गया हूँ,
अब अपन आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी ना देखो आपको कुछ फ्रैक्शंस है जो आपके एग्जाम के लिए आपको तैयार करना, रेडी करना, जैसे कोई याद करना, जैसे आपके एग्जाम में याद काम आने वाले मैं आपको सोल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसे 10% है, क्या है 10%, इसको आपको प्रतिशत में बदलोगे तो क्या करोगे आप, सबसे पहले 10 और बट्टे में 100, ठीक है। अगर 10 बटे में 100 लोगे और आप इसको काटोगे, ये से घटा तो इधर क्या है, क्या 1/10, मतलब जो आपके 100% 10% है, इसकी जो फ्रैक्शन बन जाएगी वह क्या बन जाएगी, 1/10 बन जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ 20% की, किसकी करूँ मैं, 20% की, ठीक है। तो 20 की जगह तो आ गया 20 और प्रतिशत का चिन्ह था और बटे में आ गया 100, ठीक है। इसके बाद में अगर इनको मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो ये इससे कैंसिल आउट हो कितना आ गया, 1/5, मतलब जो 20% है इसकी जो फ्रैक्शन होगी वह अपने पास में क्या आ जाएगी, 1/5 हो जाएगी। इसी प्रकार आगे बात करता हूँ मैं 30% की। 30% की बात करूँ अपने पास में 30/100, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये से कैंसिल आउट हुआ, कितना गया 3/10, ठीक है। तो इसी प्रकार अपन बहुत सी फ्रैक्शंस अपन हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको दो कुछ फ्रैक्शंस और मैं समझाता हूँ आगे ना, उसके बाद मैं डायरेक्टली आपको एक टेबल बनवा दूंगा जो आपको याद करनी है और आपको सीखना है। देखो बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ये याद भी करनी है एग्जाम में, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन होगा ना भाई, जो मेरा पढ़ाने का तरीका वो केवल और केवल फ्रैक्शंस के ऊपर आधारित है। मैं फ्रैक्शन से अपन खेलेंगे, ठीक है, न कि कोई बिना फॉर्मूले के। अगर आपको अर्थमेटिक अंकगणित सीखनी है तो वो मैं सिखाऊंगा। रीजन यही है कि मैं प्रतिशत के ऊपर नहीं चलूंगा, फ्रैक्शंस के ऊपर खेलूंगा पूरे अर्थमेटिक, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। इसी प्रकार अगर मैं 40% की बात करना चाहूँ तो 40% बराबर क्या हो जाएगा, 40/100 कैंसिल आउट होगा 2/5, ये 20 से कट जाएगा ना। आगे चलते हैं अपन इस प्रकार से ना। आगे अगर मैं बात करूं 15% की, किसकी, 15% की, तो इसको क्या लिख सकता हूं 15/100, ठीक है। ये से कितने बार कटा, ये से 3 बार कटा, 5 से कितने बार कटा 3 बार, और ये किससे बार 20 बार, तो क्या आ गई 3/20, ठीक है। इसी प्रकार मैं बात करूं 25% की, तो 25 की जगह तो 25 और बटे में 100, ठीक है। ये अगर ये सीरीज से कटा तो इधर 25 कम 25 और 25 100 1/4 आ जाएगा। इस प्रकार अपन बहुत सी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं जो आपको डायरेक्ट ही कुछ फ्रैक्शन है जो प्रतिशत को अपन संख्या में बदल रहे हैं, प्रतिशत को संख्या बदल रहे हैं, तो कुछ फ्रैक्शन है जो मैं डायरेक्ट आपको नोट करा रहा हूँ, आप डायरेक्ट उसे नोट करते रहना, ठीक है। जैसे सबसे पहले करा रहा हूँ मैं आपको 5% 1/20, 10% 35% की बात करो तो आपका आ जाएगा 35% का 7 5 35। देखो ये मैं कोई डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर कहीं वो मिस्टेक हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर 50% की बात करूँ तो 50% की आपकी हो जाएगी 1/2, 55% की 11/20, 60% 3/5, 65% 13/20, 70% 7/10, 75% 3/4, 80% 4/5, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं 85% 19/20, 90% की बात करूँ तो 9/10,
10, 95% की बात करूँ तो 19/20 और 100% की बात करूँ तो 1। इसी प्रकार अगर मैं 200% की बात करता हूँ, 125% की बात करूँ तो मेरे पास में 5/4 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन। अगर 150% की बात करूँ तो 3/2 हो जाएगी। 175% की बात करूँ तो 7/4 हो जाएगी। और 200% की बात करूँ तो 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ 300% की 3, 400% की 4, 600% की 6। इसी प्रकार अगर n × 100 की कोई भी फॉर्म बनती है, देखो ये जो फॉर्म बन रही है वो n जैसे 6 × 100 लिख सकता हूँ ना भाई। इसको मैं अगर इसको मैं 6 × 100 लिख सकता हूँ, इसको मैं 6 × 100 लिख सकता हूँ, तो इसके इसी प्रकार के जो अगले फॉर्म में बना सकता हूँ n × 100 की अगर कोई फॉर्म बनती है तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वह क्या बन जाएगी n। जैसे अगर मैं बात करूँ 3300 की, 3300 की फ्रैक्शन 33 बन जाएगी। 4400 की बात करूँ 4400 की जो फ्रैक्शन है वह क्या बन जाएगी 4400 बन जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 5600, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 56 × 100। यहाँ पे जो n की वैल्यू कितनी है 56, तो फ्रैक्शन कितनी बन गई 56। ठीक है, इस प्रकार से आप ये ऐसे स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ठीक है, ये मैंने कुछ चीजें फ्रैक्शन बताए जो आपको मोस्टली एग्जाम में काम आती है। ठीक है, इसके बाद अपन ये मैंने अभी तक आपको ये बताया कि किसी को प्रतिशत को अगर अपन संख्या में बदलते तो कैसे बदलते। अब अपन शुरू करते हैं संख्या को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, अगला संख्या को किसमें बदलना, प्रतिशत में बदलना। ठीक है, अगर अपन संख्या को अगर प्रतिशत में बदल रहे हैं तो संख्या को अगर प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। जैसे मैं बोलूँगी 1, क्या बोला मैंने 1 बोला, 1 की अगर मैं बात करूँ तो 1 का प्रतिशत कितना हो जाएगा 1 × 100 बोले तो कितना आ गया 100%। अगर मैं इसी प्रकार बोलूँगी 1/2 तो 1/2 की जो फ्रैक्शन हो जाए प्रतिशत हो जाएगा कितना जाएगा 50%। क्यों हो, क्योंकि ये इससे 50 टाइम निकल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मैं इसी प्रकार बात करूँ 1/3 की, तो 1/3 बराबर क्या होगा 1/3 × 100, 1/3 × 100। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100/3। अगर 100 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा 33 सही 1/3%। ठीक है, अब आगे देखो मैं ये चीजें बता रहा हूँ फ्रैक्शन आपको लास्ट में एक साथ और बता दूंगा। आप एक बार समझ लो बाद में, जैसे थोड़ी देर पहले नोट करवाया इसने सारे एक साथ नोट करवा दूंगा आपको ना, आप एक बार साथ के साथ समझते रहो ना। अगर बात करें अपन इसी प्रकार, अब देखो अब यहाँ पे 1/3 आ गया भाई, 1/3 के फ्रैक्शन है। अगर मैं बात करूँ 2/3 की, देखो यहाँ से कुछ चीजें जो आपको ऑब्जर्व करनी होगी। ठीक है, 2/3, तो 2/3 को बदलेंगे 2/3 × 100, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके सामने 200/3, और मैं भाग दूंगा तो आपके सामने आ जाएगा 66 सही 2/3%। अब अपन यहाँ पे कुछ नया कर सकते हैं। ठीक है, और वो नया क्या कर सकते हैं अपन, इस चीज को ना ये 2/3 इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 2 × 1/3, और जो 1/3 है 1/3 की जो वैल्यू है कितनी आती है आपको पता है 33 से 1/3 आती है। तो मैं इस चीज को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि भाई 2 × 33 सही 1/3%। अगर मैं गुणा करूंगा तो देखो 2 को अगर मैं 33 से गुणा करता हूँ, अगर मैं 2 को 33 से गुणा करता हूँ, अगर 2 को 33 से गुणा किया तो मेरे पास आ गया 66, और इस 2 को अगर 1 से गुणा किया तो ऊपर आ गया 2/3% में से ऐसा भी लिख सकता हूँ। आपको इस टाइम पर अगर मैं बोलूँ तो आपको ये वाला जो सिस्टम है ये बड़ा अच्छा लग रहा होगा इसके बजाय। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों ही आपको याद रखना, क्योंकि आगे जा करके ये चीज बड़ी ही आसानी से आप इससे सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो दोनों मेथड साथ के साथ आप याद रखना। ठीक है, अगर आप आगे बात करते हैं 1/4 की, तो 1/4 की जगह 1/4 गुणा में 100 कितना आ गया 25% आ गया। इसी प्रकार मैं बात करूँ 1/5 की, तो 1/5 गुणा में 100 कितना आ गया 20%। लेकिन अगर इसी जगह अगर मैं बात करता हूँ 2/5 की, तो 2/5 की जगह 2/5 गुणा में कितना आ गया 100। ठीक है,
ये इससे कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया 40%। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 3/5 की बात करें तो क्या हो जाएगा 3/5 गुणा में 100। ठीक है, ये इससे कितने बार कटा, 20 बार कटा, और 20 3 कितना हुआ 60% हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ूंगा मैं, 4/5 है, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो क्या करूँगा 4/5 गुणा में 100। ठीक है, अगर इसकी बात करें आगे तो ये इससे कटा 20 बार, इधर कितना आ गया 80%। इस प्रकार से अपन बहुत सी चीजें सोल्व कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें अगर बताने लग जाऊँ तो मामला थोड़ा सा आगे पीछे जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो ये बेसिक है ना, ये बेसिक एक लिमिट तक ठीक रहता है। लेकिन अगर आपके पास अगर जहाँ मतलब टफ क्वेश्चन आते हैं, जहाँ लेंथी क्वेश्चन आते हैं, उस जगह पर अगर आप इस बेसिक को यूज करोगे तो वहां पे आपका ये बेसिक काम नहीं करेगा। इसलिए वहां के लिए आपको मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, वो देखना। अब यहाँ से आपका जो बेसिक है वो थोड़ा थोड़ा लेंथ लगना शुरू होगा। जैसे मैं आगे बात करता हूँ 1/6 की। ठीक है, तो 1/6 गुणा 100, आपने यहाँ किया कि भाई 100/6। ठीक है, ये इससे करो, ये 50 आ गया और इधर कितना गया 3 आ गया। तो आगे क्या आ गया आपका 50/3 भाग दिया अपने पास में क्या हो गया 16 से ही 2/3%। ठीक है, ये हो गया किसकी 1/6 की फ्रैक्शन, वो प्रतिशत। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी के साथ आपको ये बोलूँ कि भाई आप मेरे को 5/6 की करके बताओ, कितनी बताओ 5/6 की करके बताओ, तो आप ये काम ना करके, ये इतना काम ना करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 5 गुणा 1/6। और आपको तो पता है 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 से ही 2/3%। तो डायरेक्ट लिखोगे आप भाई 5 गुणा 16 से ही 2/3%। 16 पंजे कितना हुआ 80। ठीक है, 16 पंजे कितना हुआ 80 हुआ। सबसे पहले आप 16 पंजे 80 हो गया। अगर 5 को आप इससे गुणा करोगे कितना आ गया 10/3। 10 में फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 83 से 1/3% आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझोगे ये हो क्या रहा है, तो यहाँ का मैं बताता हूँ आपको ना यहाँ पे क्या सीन। यहाँ पर आपके सामने 80 तो पहले से ही था। ठीक, प्लस अगर मैं 10 का मैं 3 का भाग दूंगा 3 से ही 1/3 बार और जाएगा, तो 80 और 3 टोटल में कितने हो गए 83 हो गया। 1/3 एच ऐसे कैसे आ गया, तो क्या आ गया 83 से 1/3% है। इस प्रकार अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगली जो मैं फ्रैक्शन लेके चल रहा हूँ, आगे बात करते हैं 1/7 की। देखो ये आप समझते रहना, बाद में एक साथ नोट करा दूंगा आपको ना। अगर मैं 1/7 की बात करूँ तो 1/7 गुणा 100। ठीक है, इसको अगर मैं 100/7 करता हूँ तो 7 का भाग दूँ कितने बार जाएगा। अगर मैं 7 का भाग देता हूँ 14 से कितना होता है 98, तो 14 से 2/7%। ये किसकी होगी 7 की होगी। अगर 14 से ये 7 की है, तो अब बात करें 2/7 की, तो देखो 2/7 के लिए बेसिक मतलब ना डायरेक्ट क्या करो आप इसको 2 से गुणा करो। आप 2 से गुणा करो, 14 2 28 ऊपर 4/7%। ठीक है, डायरेक्ट आ गया ना। अब बात करते हैं 3/7 की, तो आप 3/7 के लिए आप उसको पूरा काम थोड़ी करो, डायरेक्ट इस चीज को आप 3 से गुणा कर दो, तो 14 से कितना हुआ 42 और 6/7%। अगर बात करूं मैं 4/7 की, तो आप क्या करोगे 4/7 के लिए डायरेक्ट ही गुणा करो इसको। ठीक है, तो 14 चौक 56 हुआ और 4 2 8/7। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये वाली चीज इससे बड़ी है, इससे बड़ी है ये वाली चीज, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि भाई 56 + 1 सही 1/7, क्योंकि 8 में अगर मैं 7 का बोलूँ एक बार जाए तो 56 में कितना हुआ 57 सही 1/7%। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं। अगर मैं 5/7 की बात करूँ तो 5/7 करूँ डायरेक्ट ही 5 को 14 से गुणा, 14 पंजे कितना हुआ 70 और 5 2 10/7 भाग देंगे तो 7 का एक बार और जाएगा 71 से 3/7% हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 6/7 की करूँ तो 14 छियानी कितना होता है 14 छियानी 84 होता है, तो 84 तो 1 हो गया और 6 2 12 से 7। ठीक है, एक बार भाग उड़ जाए तो 85 से ही आपके पास से 5 के 5/7% क्या होगी इसके फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर बेसिक कर रहे हो तो बेसिक्स की बजाय आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सी फ्रैक्शन होगी, तो मैं आपको डायरेक्ट ही आपको उनकी एक टेबल बना रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत है अपने पास में फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन से अगर आप प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हो तो प्रतिशत से कन्वर्ट करने का मैंने तरीका बता दिया है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ अपने टेबल के ऊपर। मैं आपको टेबल बनवा रहा हूँ ना, देखना। A = 100%, 1/2
50%। जो देखो मैंने समझा ना वही चीज़ आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट करिए। 50% है भाई ना, 1/3 33 सही 1/3%। अगर मैं बात करूँ 2/3 की तो 66 सही 2/3%। अगर बात करूँ मैं 1/4 की तो 25% आ जाएगा। 1/5 की 20%, 2/5 बराबर 40%, 3/5 बराबर 60%, 4/5 बराबर 80%, 1/6 बराबर 16 से 2/3%, 5/6। अब देखो अब यहाँ पे आप करना क्या है, अब देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 5/6 के ऊपर क्या है, क्योंकि देखो 2/6 लूंगा 1/3 की फ्रैक्शन आ जाएगी, 3/6 लूंगा 1/2 की फ्रैक्शन आ जाएगी, 4/6 लूंगा 2/3 की फ्रैक्शन आ जाएगी। इसमें डायरेक्ट 5/6 करो। अब देखना यहाँ पे आप तरीका देखना, यहाँ पे मैं देखो आप पे कितना देगा, मैं बैठा आपके सामने कैलकुलेशन करूँ, ठीक है। अभी डायरेक्ट करूंगा 16 × 80, 5 2 10/3 भाई 3 का भाग इसमें कितने बार और जा सकते, 3 बार, तो 80 3 बार गया 80 और 3 83 बच्चा 1 83 सही 1/3%। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं 1/7 की, 1/7 की 14 सही 2/7%। अब आप देखा गुणा करना ना 2/7 की, अब 2/7 की है तो गुणा करो 2 को 14 से, तो 14 2 कितना हुआ 28। अब 2 को 2 से क्या कितना 4/7। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ 3/7 की तो 14 3 कितना हुआ 42, कितना हुआ 6/7%। इसी प्रकार मैं बात करूँ 4/7 की तो 14 चौक कितना हुआ 56, 14 चौक 56 और 4 2 8/7। भाग दूंगा एक बार और जाएगा तो डायरेक्ट क्या लिख दूंगा 57 सही 1/7%, ठीक है भाई। विजिबल है ना भाई, देखना एक बार, हाँ ठीक है। इसी प्रकार बात के 5/7 की, 5/7 की देखो क्या करूँ डायरेक्ट 5/7 की तो 5 से गुणा करूंगा 14 पंजे 70, इधर तो आ गया 70, ऊपर आ गया 10/7 तो बन क्या जाएगा अपना 71 सही 3/7%। 6/7 की तो 14 छियाने कितना होता है 84 और ऊपर आ गया 12/7 तो एक बार और जाएगा तो 84 से कितना हुआ 85 सही 5/7% हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं 1/8 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1/8 की जो फ्रैक्शन बनती है 12.5 या फिर 12 सही 1/2% बनती है। कितनी बनती है 12 से 1/2% बनती है। इसमें अब डायरेक्ट आपको एक तो पूछेगा 3/8 की काम आएगी आपके, 3/8 की काम और डायरेक्ट गुना करो 12 कितना हुआ 36 और ऊपर कितना गया 3/2 तो आपके सामने आ गया। एक बार भाग हो जाएगा तो 37 सही 1/2% क्या हो जाएगा इसका प्रतिशत हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 5/8 की, तो देखो 5/8 की तो 12 पंजे कितना हुआ 60, 5/2 कितने बार भाग और जा रहा है 2 बार और जा रहा है तो 2 बार जाएगा तो 60 और 2 कितना हुआ 62 सही 1/2% हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार आगे बढ़ता है। जो ये आप इसको स्टॉप करके यहाँ की आप वो कर सकते हो, उतार सकते हो। इसके बाद में आपको आगे के बता रहा हूँ। हो गया भाई 5/8 तक। इसका ये देखो 1/9 की 11 सही 1/9%। अगर मैं 2/9 की बात करूँ तो 2 से गुणा कर दो डायरेक्ट 22 सही 2/9%। अगर 3/9 की बनेगी नहीं 4/9 की प्रतिशत की बात करूँ तो 44 सही 4/9%। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निकला हुआ इस यहाँ से निकले हुए क्वेश्चन, ठीक है। इस फ्रैक्शन के बेस पे आगे बात करें 5/9 की तो 55 सही 5/9। आगे बात करते हैं 6/9 की बनेगी नहीं 7/9 की
77 सही 7/9%। बात करें 8/9 की, 88 सही 8/9%। ठीक है, 1/10 की बात करूँ तो डायरेक्ट 10% बन जाएगी। बात करें 1/11 की तो 9 सही 1/11% बन जाएगी। बात करें 1/12 की तो 1/12 के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग दे देंगे। देखो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि अपन डायरेक्ट याद नहीं हो रही तो क्या करना, कुछ नहीं करना, 100 में भाग दे दो। 100/8, 12 घंटे कितना होता है 96, बच गए कितने 4/12, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, कितना ये 8 सही 1/3%। ठीक है, इसी के साथ में आप दो और देख लो, आप दो का और ठीक रहेगा। एक तो होते हैं 1/15, अगर मैं 100 में अगर 15 का भाग देता हूँ तो मेरे को 6 सही 2/3 फ्रैक्शन प्राप्त होती है। इसी तरह अगर मैं 1/16 का अगर देखता हूँ तो यदि मैं 16 में यदि मैं 100 का भाग देता हूँ तो देखो 16 में 100 का भाग दो 25, 6 सही 1/4% प्राप्त होती है। ये कुछ फ्रैक्शंस थी जो मैंने आपको बताया। इनके बिना अगर ये आपको याद है तो प्रतिशत क्लियर, अगर प्रतिशत क्लियर है तो आपको जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक पूर्ण संपूर्ण तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उतारो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपके लिए। हो गया भाई, चलो आगे देखते हैं। आगे कुछ प्रतिशत है जिनको मैं संख्या में बदलना बता रहा हूँ आपको, जिसको बड़ी प्रतिशत वो वैल्यू होती है जिसको अपन संख्या में बदलेंगे, और कैसे बदलते हैं उन्हें मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपके सामने पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। एक 133 से 1/3%, इसको आपको बदलना है संख्या में। ये प्रतिशत में है भाई, कैसे बदलना संख्या में। इसका जो एक तरीका है वो तो बेसिक है। ठीक है, मैं आपको दूसरा डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जो अपन करेंगे उस तरीके पे लेके चल रहा हूँ ना। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100% प्लस 33 सही 1/3%। भाई जो 133% इसको ऐसा लिख सकता हूँ 100 प्लस 33% लिख सकता हूँ। जो 100 को अगर मैं संख्या में कन्वर्ट करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ठीक है, 100 को अगर मैं संख्या में कन्वर्ट करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू आती है वह कितनी आती है, 1 आती है। और 33 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन होती है वह क्या होता है 1/3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 3 एकम 3 3 क्या हो गया 4/3। मतलब जो फ्रैक्शन बन जाएगी इसकी कितनी बन जाएगी 4/3। तो यहाँ पे करते क्या है, जब यहाँ पे प्लस है सॉरी ना, इसको अगर चाहे तो आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके कर सकते हो। लेकिन अगर आप एलसीएम न लेके डायरेक्ट ही आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, और वो काम क्या कर सकते हो, इसको आप इससे गुणा कर दो और जो मान है उसको यहाँ पे प्लस कर दो। ठीक है, तब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं अगला ले रहा हूँ आपके लिए 444 सही 4/9%। ठीक है, और इसको आपको बदलना है किसमें, नंबर में बदलना है। ठीक है, आपने करेंगे क्या, पहला काम वही, इसको जो तोड़ो पहले तो तोड़ो कुछ ऐसा कि अपना काम हो जाए। 400% प्लस 44 सही 4/9%। ठीक है, अब जो 400% है 400% की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और जो 44 से 4/9% इसकी जो फ्रैक्शन होते हैं क्या होते हैं, 9 होती है। आप सम कैसे करेंगे, 9 एकम 9। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 आएगा। 9 चौक 36, 36 और 4। देखो यहाँ पे मैंने गुणा किया और यहाँ पे क्या किया प्लस। 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हुआ 40। तो इसके फ्रैक्शन कितनी आ गई 40/9। इस प्रकार अपन सोल्व कर सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी फ्रैक्शन हो। जैसे मैं थोड़ी और बड़ी लेके चलता हूँ। ठीक है, जैसे आपके सामने फ्रैक्शन आ गई, जैसे आपके सामने एक फ्रैक्शन है 5537 सही 1/2%। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, नंबर में। ठीक है, संख्या में कन्वर्ट करना है तो संख्या में कैसे बदलोगे आप इसे, भाई एक तरफ तो आप 5537, एक तरफ तो आप क्या को लोगे 5500 ले लोगे, 5500% प्लस दूसरी तरफ क्या ले लोगे 3700 सही 1/2%। 5500 की बात करो तो 5500 का कितना परसेंट बन गया 55 बन गया, और 37 से 1/2 कितना हो गया 3/8 बन गया। अगर मैं 55 को अगर यदि मैं 8 से गुणा कर दूँ तो 440, 440 और 3 कितना हो गया 443।
444/8 क्या हो जाएगा, इसका नंबर हो जाएगा। इस प्रकार अपन इसे सोल्व कर सकते हैं। ये था कुछ प्रतिशत का आपका जो बेसिक था। अब अपन चलते डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किस प्रकार पूछा जाता है। अगर आपको बेस मजबूत करना है तो 110% आपको फ्रैक्शन याद ही करनी पड़ेगी। अगर याद नहीं कर सकते तो आप एक काम कर सकते हो, जो मैंने 2 चार्ट बनाया है आपसे, दोनों चार्टों के एक पेज के ऊपर आप उतार लो, आप प्रतिशत सोल्व करते हो उस टाइम भी रख लो अपने पास में, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जैसे जैसे आपके पास में यूज आएगी वैसे वैसे आप क्या है वो याद होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जैसे आप 2-3 बार अगर प्रतिशत कंप्लीट प्रतिशत सोल्व करोगे तो आपके मुगजमानी याद ही हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 1, 1 मिनट, शायद क्वेश्चन नंबर 1 अपना पहले रह गया। स्टार्टिंग में रह गया अपना क्वेश्चन नंबर, ये ला क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी संख्या में 16 से 2/3% इसी संख्या यदि किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 4956 बन जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। देखना भाई ये चीज है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये वाली चीज यहाँ पे क्या है कि 16 से 2/3%, उसको उठाओ पहले। आपके सामने 16 से 2/3%। अब आपके पास जो फ्रैक्शन चार्ट मैंने बनवाया, अगर आप इसमें 16 से 2/3% की फ्रैक्शन देखोगे तो आपके पास जो फ्रैक्शन आ रही होगी वो क्या होगी, 1/6। क्या होगी, 1/6। अब इस 1/6 के अंदर क्या राज है, क्या है वो मैं बताता हूँ। जो ये नीचे का मान आता है ना, ये आता है मूल मान। क्या आता है, मूल या वास्तविक मान। मूल या वास्तविक मान कौन सा था, जो नीचे का था जो, ठीक है। और ये जो ऊपर आता है ये होता है, ये क्या आती है आपकी कमी या फिर वर्दी, जो करते हैं अपन वो आते हैं ऊपर का, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आप 16 से ही 2/3% जोड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो 6 का 16 से ही 2/3% क्या है, 1 है। भाई 16 से ही 2/3% का मतलब ये हुआ कि 6 का 16 से ही 2% क्या है, 1 है। अब मेरे पास में समस्या ये आती है कि अगर मैं 6 में अगर मैं 1 जोड़ता हूँ, अगर मैं 6 में यदि 1 जोड़ता हूँ तो मेरे पास जो बनता है वह कितना बनता है, 7 यूनिट बनता है। कितना बनता है, 7 यूनिट करता है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ ना, ये 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन बनी, कितनी बनी, 1/6। अगर मैं 6 में 1 जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, 7 यूनिट बनती है। कितनी यूनिट बनती है, 7 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में कितनी बनती है, 4956 बन जाता है। कितना बन जाता है, 4956 बन जाता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो 7 यूनिट है वह बराबर किसके हैं, 4956 के हैं। तो यहाँ से जो मेरे पास में 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4956/7। अगर 4956/7 आ रही है और ये से कैंसिल आउट होगा तो आ जाएगा 708 बार। कितना बार आ जाएगा, 708 बार। मतलब जो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वह है कितना की 708। तो पूछा था कि मूल संख्या क्या थी, मूल मान या वास्तविक मान, नीचे वाला होता है। तो मूल या वास्तविक यूनिट कितनी थी, तो आप बोलोगे सर 6 यूनिट थी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 708 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 708। अगर सोल्व करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 4256। आपका जो ऑप्शन नंबर है 4256, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा 4200, ना सही है 4256 आएगा, 4248 आएगा, ठीक है। 4248 भाई, 7 42 48, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4248 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया, आप सबसे पहले जो प्रतिशत है उसको फ्रैक्शन बदलो, फ्रैक्शन बदलते अपना काम शुरू कर दो, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन। अगर किसी संख्या का 6 से ही 2/3% इसी में से घटा दिया जाए तो 1570 बन जाती है, ठीक है। पहला काम क्या करना, ये यहाँ पे 6 से ही 2/3% होगा ना, ठीक है। 6 से ही 2/3%, पहला काम करना है 6 से ही 2/3%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन बदलता हूँ तो मेरे पास आता है 1/15। इतना काम अपने को करना है। मतलब वह संख्या 15 है और 15 के साथ में 1 को घटाया जोड़ा जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 से ही 2/3% को घटा दिया जाए। 6 से ही 2/3% घटा दिया, मतलब 15 का 6 से ही 2/3% कितना हुआ, 1 हुआ। अगर मैं 15 में से 1 घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 14 बचेगा। कितना बचेगा,
14 यूनिट बचने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ अलग ही बच रहा है। क्वेश्चन में क्या बच रहा है अपने पास में 5670 बच रहा है। कितना बच रहा है? 5670 बच रहा है। तो यहाँ से मेरे पास में 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वह क्या जाएगी? 5670 बटा 14। मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 405। 1 यूनिट की वैल्यू 405 है और वह पूछ क्या रहा है कि मूल संख्या क्या थी। तो मूल संख्या की अगर मैं बात करूँ तो मूल संख्या आपकी क्या थी? 15 यूनिट थी। तो मूल संख्या हो जाएगी आपकी 15 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणा 405। तो आपका आंसर हो जाएगा 6075। कितना आ जाएगा? 6075। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो करे क्या रहे हैं, केवल एक ही काम कर रहे हैं, जो प्रतिशत है उसको फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। फ्रैक्शन बदलने के बाद आपका काम आगे से आगे सोल्व होता जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 900 बन जाती है। ठीक है, करें शुरू। देखो जोड़ 11 सही 1/9% जोड़ रहे हैं, 11 सही 1/9%। इसके अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो क्या होगी? 1/9। अब देखो इसका मतलब ये है कि 9 का जो 11 सही 1/9% वह कितना? 1 है। अगर मैं 9 में 1 जोड़ता हूं तो मेरे पास कितना होना चाहिए? 10 यूनिट। कितना होना चाहिए? 10 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना हो रहा है? 900। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि भाई जो 10 यूनिट है ना भाई, ये कितने के बराबर है? 900 के। तो जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी आपकी? 900 बटा 10 कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। पूछा क्या है? मूल संख्या। अगर मैं मूल संख्या की बात करूँ तो मूल संख्या कितनी यूनिट थी? 9 यूनिट। तो जो 9 यूनिट की हो जाएगी कितने के बराबर हो जाएगी? 9 गुणा 90 बोले तो 810। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या का, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का ही 157 सही 1/7% बन जाती है। जोड़ दिया जाए तो वह संख्या, यहाँ पे वह संख्या वह आएगा, वह संख्या स्वयं का, यहाँ पे स्वयं आएगा ना, वह संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% बन जाती है। देखो अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले प्रतिशत वैल्यू कितने हैं आपके सामने? 157 सही 1/7%। इसको उठाऊं, प्रतिशत को अगर मैं उठाता हूं 157 सही 1/7%। सबसे पहले तो क्या करोगे? इसका आप ऑपरेशन करो। अगर आप इसका ऑपरेशन कर रहे हो तो इधर क्या आ जाएगा आपके सामने? 100% और इधर कितना आ गया? 57 से 1/7%। ठीक है, 100% की जो वैल्यू है वह क्या आ गई? 1 आ गई, जबकि 57 सही 1/7% की जो वैल्यू आती है वह कितनी आ जाएगी? 3/7। कितनी आ जाएगी? 3/7। ये कैसे है? थोड़ी देर 4/7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4/7 आ जाएगी। कैसा है? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोल्व किया था ना, 7 एकम 7 और 7 और 4 11, मतलब ये इधर गुणा होगा और ये क्या होगा? प्लस। तो 7 और 4 कितना हुआ? 11। 11/7। अब देखो कहने का मतलब ये था कि वह मूल संख्या कितनी थी? 7 तीर हो कितनी गई? 11। लेकिन कितना जोड़ने पे हुई? 4 जोड़ने पे कितना हो जाएगी? 11 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन जोड़ रहा है कितना? 64 जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है? 64। ठीक है, मतलब मूल संख्या अपने पास में 7 आई और हो कितनी गई? 11। अब देखो 7 से 11 हो रही है, उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 यूनिट जोड़नी पड़ेगी। और ये जो 4 यूनिट नहीं जोड़ रहा, क्वेश्चन कितनी जोड़ रहा है? 64 यूनिट जोड़ रहा है। कितनी जोड़ रहा है? 64 यूनिट। तो यहाँ से मेरे पास में जो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी वह 64/4 आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 16। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो मूल संख्या पूछा, तो मूल संख्या अपनी 7 है, तो मूल संख्या कितना जाएगी? 7 गुणा 16। अगर मैं 16 को अगर 7 से गुणा करता हूँ मेरे पास आंसर आता है 112। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? इज द राइट आंसर। ठीक है, काम आपको एक ही करना है, फ्रैक्शन जो प्रतिशत दी है प्रतिशत को फ्रैक्शन में तोड़ना है। पहला काम प्रतिशत को फ्रैक्शन में, जैसे ही आप तोड़ोगे आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं का 444 से 4/9% बन जाती है। देखो मैंने बताया था ना 444 वाला क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको ऐसे कैसे उठा करके, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, मैंने लिया 444 सही 4/9%। सबसे पहला काम करो इसका ऑपरेशन। अगर मैं इसका ऑपरेशन करता हूँ तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ता हूँ, और वो 2 टुकड़े कौन से? 400% प्लस आपके हो गए 44 सही 4/9।
9%। 400% की जो वैल्यू है वह 4 आ गई, 44 से 4% की 4/9 आ गई। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ 9 चौक 36, ये तो गुणा हो जाएगा 36 और 4 40। ठीक है, तो कितना आ गया आपके सामने 40/9 आ गया। ठीक है, अब मैं एक चीज तो मेरे को कि इसमें कितना जरूरत है कि 9 में कितना जरूरत है कि 40 बन जाए, तो आपको जोड़ना पड़ेगा 31 यूनिट। कितनी यूनिट जोड़नी पड़ेगी? 31 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन तो कुछ अलग ही बोल रहा है। क्वेश्चन क्या जोड़ रहा है? 930 जोड़ रहा है। तो आपकी जो 31 यूनिट है वो बराबर किसके हैं? 930 के। तो यहाँ से मेरे पास में जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वह 930/31 करके आ जाएगी, और ये से 100 लोग कितनी बार जाएगी? 30 बार। मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वह कितनी आ गई? 30 आ गई। तो मूल संख्या थी, मूल संख्या में जो मूल संख्या कितनी अपनी 9 यूनिट थी, तो 9 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी? 9 × 30, 9 थी कितने हुआ? 27, 270 ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। इस प्रकार आप जो इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है उनका आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, ये क्वेश्चन आप खुद करो। ठीक है, 2 मिनट का एक थोड़ा कुछ टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं सोल्व करता हूँ। देखो, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ जाए तो वह संख्या 116 से ही 2/3% बन जाती है। ठीक है, सबसे पहले बन कितने रही है? 116 से ही 2/3%। लाओ संख्या को सामने, 116 से ही 2/3%। करो पोस्टमार्टम। जैसे इसका काम शुरू करते हैं, एक तरफ तो तोड़ दिया अपने 100%, दूसरी तरफ मैं तोड़ा 16 से ही 2/3%। ठीक है, प्लस में ना। अगर 100% की बात करूँ, 100 जो परसेंट का मान होता है वह क्या होता है? 1 होता है। और 16 से ही 2/3% का मतलब कितना? 1/6 होता है। अगर मैं 6 एकम 6, 6 रे कितना हुआ? 7। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया? 7/6। एक्चुअली में इसमें कितना जोड़ू ताकि 7 हो जाए? तो आप बोलोगे सर 6 के अंदर 1 जोड़ दूं, कितना यूनिट जोड़ दूं? 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग बोल रहा है। क्वेश्चन क्या जोड़ रहा है? क्वेश्चन जोड़ रहा है 16। कितना जोड़ रहा है? 16। तो ये जो 1 यूनिट है ना भाई, ये बराबर किसके है? 16 के। तो मूल संख्या कितनी है? 6। अगर 6 की बात करो तो 6 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 × 16 कितना आ जाएगा? 96। जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी संख्या में की जोड़ दिया जाए, करो 1 मिनट के लिए, बाकी फिर मैं करता हूं। देखो, अगर किसी संख्या में की जोड़ दिया जाए तो संख्या 137 से 1/2% बन जाते, तो मूल संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे उसने एक चीज लिखना भूल दिया कि ठीक है, बात तो वही पड़ेगी। देखो, सबसे पहले आपके सामने जो प्रतिशत वैल्यू है कितनी है? 137 से ही 1/2%। इसी चीज को अगर मैं तोड़ता हूँ, मेरे पास में आती है 100% प्लस 37 से ही 1/2%। 100 की अगर मैं वैल्यू बात करूँ तो 1 हो जाएगी, 37 से 3/8 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको गुणा करता हूँ 8 एकम 8, 8 और 3 11, इक्वल टू होना कितना मेरे पास में? 11/8 हो गए। अब यार मेरे को 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा ताकि ये 8 हो जाए? तो 11 के अंदर वो सॉरी 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा ताकि 11 हो जाए? तो 8 में 3 यूनिट जोड़ना पड़ेगा। कितना यूनिट जोड़ना पड़ेगा? 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन क्या जोड़ रहा है? आपका जोड़ रहा है 21। तो 1 यूनिट की जो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आती है वो आ जाती है 21/3 बोले तो 7। और जो आपकी जो मूल संख्या है, आपकी जो मूल संख्या है वह कितनी है? आपकी मूल संख्या 8 है। तो 8 का अगर कर देंगे तो 8 गुणा अगर 7 करेंगे तो 8 7 कितना होगा? 56 आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो मूल संख्या कितनी आ जाएगी? 56 आ जाएगी। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई को, इसको मैं खूब से में ले लेता हूँ। हाँ, किसी आयत की लंबाई को 37 से 1/2% बढ़ा दे और चौड़ाई को 20% घटा दे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, सबसे पहले एक तो आयत होता है। ठीक है, आयत की मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ये एक आयत होता है। ठीक है, अगर ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है? चौड़ाई है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल इसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर मैं बात करूं परिमाप की, परिमाप होता है इसका 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके विकर्ण की, इसमें विकर्ण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है विकर्णों की संख्या। अगर बात करूं इसके विकर्ण की तो विकर्ण हो जाएगा आपका
लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये कुछ चीजें थी आपके आयत के रिलेटेड में, ठीक है, आयत के रिलेटेड में जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं अपन शुरू कर दे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी लंबाई को और चौड़ाई को कुछ बढ़ा दिया जाए। अगर किसी आयत की लंबाई को 37% और चौड़ाई को कितना 20% घटा दिया जाता है। देखो पहले एक तो प्रारंभ या फिर मूल मान माने यहाँ पे, एक तो है लंबाई और एक आपकी चौड़ाई, ठीक है। स्टार्टिंग की बात करो तो प्रतिशत वैल्यू है, पहले तो आपके दोनों प्रतिशत ना 37 सही। आप एक बार ये उतार लो तो मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा लिखने में अच्छा रहेगा। ठीक है भाई। अब अपन यही बड़ा करके लिख देते हैं आपको। ठीक है, लंबाई 37.5% है, तो अगर मैं 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन निकालता तो मेरे पास आती है 3/8। इसका मतलब ये है कि मूल लंबाई कितनी 8 है, ठीक है, और बाद में 3 बढ़ रही है। बात करें 20% की, अगर 20% की बात हो 1/5 मतलब मूल क्या है 5 है, बाद में 1 घट रही है, ठीक है। तो देखो प्रारंभ में स्टार्टिंग प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में इसकी एक तो थी लंबाई, एक थी चौड़ाई, ठीक है। सबसे पहले लंबाई कितनी थी इसकी, पहले लंबाई कितनी थी 8 थी, स्टार्टिंग में लंबाई कितनी थी 8 थी, लंबाई तो कितनी थी 8 थी, लेकिन बाद में क्या हुई 3 घट गई। अगर 8 में से 3 घट गई तो बच गई कितनी 5, ठीक है। गोल कह रहा है 37.5% घटाया, मतलब 37.5 का मतलब हुआ 3/8, 8 में से 3 कम हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी प्रारंभिक लंबाई 8 है तो मूल लंबाई कितनी अब कितनी हो जाएगी, 8 में से 3 कम हुआ कितने आ गए 5 आ गए। उसी प्रकार इसकी जो वो सॉरी तो जोड़ रहा ना, ये बढ़ा रहा है, सॉरी बढ़ा रहा, तो 8 है 3 कितना हुआ 11। अगर बात करें पहले चौड़ाई कितनी थी 5 थी, अब क्या कर रहा है 1 कम कर रहा है। अगर 1 कम करेगा तो अब कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो अगर अब 4 हो जाएगी तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पहले क्षेत्रफल था, ठीक है, पहले क्षेत्रफल कितना था, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो 8 पंजे 40, पहले क्षेत्रफल 40 था और अब कितना हो गया 11 चौक 44, अब कितना हो गया 44 हो गया। तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई वह कितने की हुई 4 की, कितने की हुई 4 की। मतलब जो पहले क्षेत्रफल कितना था 40 और अब कितना हो गया 44, मतलब 4 की वृद्धि हुई है। और कितने पर हुई है 44 के ऊपर हुई है, कितने पर 40 पे हुई है 4 की वृद्धि। तो 100 पर कितने की होगी, तो बिंदु से बिंदु कटा, 4 से 4 कटा, बचे कितने 10%, कितना बच गया 10%। तो क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ जाएगा 10% पड़ जाएगा, ठीक है। मेन खेल सारा खेल इसका है फ्रैक्शन का। अगर आपको फ्रैक्शन आते हैं तो आप बड़े ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं। देखो चीनी की कीमत में वृद्धि, हाँ, चीनी की कीमत में वृद्धि होने पर 16 से होने की वजह से एक परिवार 20% खपत घट जाती है। खर्चे में कितना परसेंट खर्चे में बदलाव हुआ। चीनी की कीमत में वृद्धि 16 से ही 2/3% की वृद्धि होने की वजह से एक परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितने परसेंट का बदलाव हुआ, ठीक है। 1 मिनट के लिए आप देखो, फिर अपन शुरू करते हैं आगे। हाँ भाई हुआ कुछ, ठीक है, चलो अपन सोल्व करते हैं इसको ना। सबसे पहले क्या बोला, चीनी की कीमत के अंदर वृद्धि कर रहा है कितने की 16 से ही 2/3% की, ठीक है। वृद्धि हो रही है, खपत कितनी कम हो रही है 20% कम हो रही है, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। 16 से ही जो 2/3% है इसकी फ्रैक्शन कितने बन जाएगी 1/6, ठीक है। तो मेरे को एक चीज तो जो परिवार की कुल खपत होती है वह क्या होती है, देखो कुल जो खर्चा होता है वह क्या होता है, एक तो खपत कितनी खपत हो रही है और दूसरा क्या है मूल्य। अगर इनको गुणा करता हूं मैं, खपत गुणा अगर मूल्य करता हूं, इनको गुणा करता हूं, अपने पास में आता है कुल खर्चा। क्या आता है कुल खर्चा। अब पहले और अब में क्या फर्क पड़ रहा है वो देखो आप। ये तो स्टार्टिंग की प्रारंभ की बात थी। अगर मैं प्रारंभ में करूं, प्रारंभ में क्या था खपत कितनी थी, प्रारंभ में बोल रहा है कि कीमत वृद्धि, खपत का भी देख लो इधर 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/5। स्टार्टिंग के अंदर जो खपत कर रहे थे, स्टार्टिंग में जो खपत कर रहे थे वह कितनी खरीदे 5 किलो खरीद रहे थे सपोज करो,
कितने खरीदे थे 5 किलो, और जो भाव था, भाव कितना था आपका 6 रुपये पर केजी, मान लो ना 6 रुपये पर केजी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि कुछ चेंजेस हुआ, ठीक है, वृद्धि हुई। अब मूल्य में जो वृद्धि हुई, ठीक है, मूल्य में जो वृद्धि हुई कितने की 16.2/3% की। पहले जो भाव था, ये मूल्य आपका ना भाई, पहले जो मूल्य 6 रुपए किलो था, अब वो कितना हो गया 7 रुपए किलो। तो जो मूल्य है वो तो कितना हो गया आपका 7 रुपए किलो हो गया। अब खपत की बात करें तो खपत उन्होंने क्या कर दिया कि 1 किलो कम कर दिया, मतलब पहले 5 ले रहे थे, 5 किलो, अब कितने किलो ले रहे हैं, 1 किलो कम ले रहे हैं, मतलब कितना ले रहे हैं 4 किलो ही ले रहे हैं। और मूल्य था वह अगर पहले 6 था तो अब कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो अब अगर वो ले रहे 4 किलो ले रहे हैं, ठीक है, तो कुल खर्चा था वो पहले कितना था 6 पंजे 30 रुपए होता था, और अब कितना होगा 700 कितना होगा 28 रुपए होगा, ठीक है। तो खर्चे की बात करें, खर्चे में कितने का परिवर्तन हुआ, तो जो खर्चे के अंदर बात करो तो इधर से अपने को 2 रुपए का क्या हुआ, 2 रुपए का कम हुआ, कितने के ऊपर हुआ 30 के ऊपर हुआ, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप निकाल सको बिंदु से बिंदु गया, ठीक है, तो 20 ये इससे घटा, ऊपर कितने बचे 20/3 अगर करता हूँ तो 6 18 से ये 2/3% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये माइनस से मतलब यहाँ पे कमी है भाई, है ना, कमी है किसकी 6 से ये 2/3% की। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये सेम दोनों क्वेश्चन है, दोनों प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। जो पिछला मैंने बताया वो आपका आयत के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है, ये मैंने बताया चीनी के भाव के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, किसी सिनेमा टिकट की वर्दी बिक्री थी ना, किसी सिनेमा घर था, उसकी टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है, और जो टिकट का मूल्य वह 16 से 2/3% बढ़ जाता, तो उसके राजस्व में कितने बढ़ोतरी। राजस्व का मतलब क्या होता है, कुल धन या फिर कुल इनकम, कुल कमाई, या फिर बोल सकते हैं बचत, कुल बचत कितनी हुई इसका ना, ठीक है भाई। तो इसको तो टिकाऊ खोपचे में आप साइड में ले जाकर, ठीक है। अब ले बिक्री, सबसे पहले ना प्रतिशत वैल्यू क्या क्या है, 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%। फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है 4/7 की। दूसरे आपके पास में आएंगे 16 सही 2/3%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 की। अब देखो वही है कि टिकट की दर, अब देखो सिनेमा की कुल कमाई क्या होगी कि टिकट, एक तो होता मूल्य कि भाई किस मूल्य पे टिकट बिक रही है, या फिर होते दर, देख लो दर मान लो आप, मूल्य मत हो ना यहाँ पे ना, 1/6 यहाँ पे मानो दर, एक तो किस दर से, किस दर से घटी है, और एक ले लो संख्या, बराबर क्या हो जाएगा, कुल बचत हो जाएगी भाई, क्या बचत है लास्ट में आ जाएगी, ठीक है, या फिर कुल कमाई आ जाएगी, कुल क्या आ जाएगी यहाँ पे आपका कुल इनकम आ जाएगी, कुल कमाई आ जाएगी, कितनी कमा रहे हो आप ना, या फिर कुल इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या लूंगा, दर कितनी है, दर देखो वो टिकट की रेट है, टिकट का मूल्य क्या कर रहा है वो 16 से ही 2/3% क्या बढ़ा रहा है, ठीक है, बढ़ जाता है। तो पहले यदि उसका जो मूल्य 6 रुपए था, तो अब कितना हो गया 7 रुपए। तो पहले तो 6 रुपए था, अब कितना हो गया मूल्य 7 रुपए। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रारंभ की, और अब मैं कर रहा हूँ ये बाद की बात कर रहा हूँ, बोले तो वर्तमान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में कितना हो गया 7 रुपए हो गया। उसी प्रकार अगर मैं इसकी बिक्री की बात करूँ तो पहले कितने टिकट बेचते थे 7 बेचते थे, अब कितने बेचेंगे 11 बेचेंगे। पहले 7 टिकट बेचते थे, अब कितने बेचेंगे 11 बेचेंगे। तो टोटल अपने पास में पहले तो 42 रुपए कमा रहे थे, अब कितने कमा रहे 77 रुपए। तो कितने बढ़े इसकी, तो आप बोलोगे सर 35 रुपए बढ़ गई। कितनी बढ़ गई भाई 35 रुपए, क्या बढ़ी इसकी इनकम होगी, इनकम बढ़ गई। पहले 42 कमाता था, अब 77 कमा, मतलब 35 रुपए की क्या हुई वृद्धि हुई। ये जो 35 रुपए की वृद्धि हुई है यह किसके ऊपर हुई है 42 के ऊपर। तो 100 के ऊपर वृद्धि कितने की होगी 100 के ऊपर वृद्धि हो जाएगी। ये देखो ये 6 बार कटा, ये 5 बार कटा, ठीक है। तो आपके सामने क्या 500/6, अगर इसको मैं सोल्व करूंगा तो 8 से ही 8 82 से ही 1 मिनट अगर भाग दूंगा 36 18, 83 से ही 2/3% क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। इसे देखो करना क्या आपको, फ्रैक्शन में जो भी मिले आपको, सबसे पहला काम है कि फ्रैक्शन में बदल दो। अगर फ्रैक्शन में बदल लिए तो क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग का नाम है, तो वर्ग का जहां पे नाम है तो वर्ग के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि ये एक वर्ग होता है अपना। ठीक है, ये एक वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं सभी भुजाएं। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। साथ में जो वर्ग है, वर्ग का जो क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अगर इसकी मैं परिमाप की बात करूं तो जो इसका जो परिमाप होता है वह होता है 4 गुना भुजा होता है। अगर मैं इसी के विकर्ण की बात करूं, इसका विकर्ण क्या होगा, तो वर्ग होता है, इसका विकर्ण होता है भुजा रूट, तो इसका क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक है, लेकिन अब अपने को ये बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने वर्ग का क्वेश्चन सोल्व करे, बात हो रही है अपने क्षेत्रफल की। ठीक है, तो एक चीज तो मेरे को पहले जो फ्रैक्शन थी वह कितनी है, 40%। अगर बात करें 40% की, 40% मतलब 2/5 की। ठीक है, पहले मतलब उसका भुजा 5 थी, अब 2 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो वर्ग का क्षेत्रफल था ना भाई, वर्ग का क्षेत्रफल जो पहले था वह क्या था, 5 का स्क्वायर था, मतलब कितना आ गया, 25 आ गया। अब कितना हो गया, 5 से बढ़ गया तो कितना आ गया, 7 का स्क्वायर कितना आ गया, 49 आ गया। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुई, वृद्धि हुई, कितने की हुई, वृद्धि, और कितने की, 24 की वृद्धि। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई, 24 की वृद्धि हुई। अगर 24 की वृद्धि हो रही है, कितने पे हो रही है, 25 पे, तो 100 पर कितनी हो जाएगी, ये से 4 बार गया, कितना गया, 96% क्या गया, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, पहला काम प्रतिशत तथा प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अगला, एक आदमी एक संख्या को 3/5 से गुणा करने में 7/4 से गुणा कर दे तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव आ गया। एक्चुअली राजस्व नहीं था, उसके कुल मान में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में खूब बार पूछा था, इसका सबसे शॉर्ट एंड सटीक तरीका बताता हूं आपको मैं। ठीक है, आप इन दोनों संख्याओं को लेकर आओ। आप दोनों संख्या आपके पास में कितनी है, 3/5 है और ये कितनी है, 7/4 है। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं, आपको एक काम करना है कि जो नीचे वाली संख्या है ना भाई, ये वाली, इनका आप एलसीएम ले लो। तो 5 और 4 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास में कितना, 20, और इस 20 को मैं दोनों तरफ गुणा कर दूंगा। ठीक है, क्या गुणा दूंगा, ये क्या लिया मैंने, एलसीएम लिया है, किस किस का, 4 और 5 का। ठीक है, अगर मैं 20 को गुणा करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं 5 को अगर इससे काटता हूं 4 बार तो कितने आ गए, इसका मान आना कितना, 12। अगर इससे काटता हूं 5 से कितना आ गया, 35। ठीक है, तो उसको गुणा तो कितना था, एक संख्या को 3/5 से गुणा करना चाहिए था, किया किससे, 7/4 से, तो आना तो चाहिए था 12 और आया कितना, 35। तो जो त्रुटि हुई ना भाई, त्रुटि हुई कितने की हुई, तो आप वो लोग सर 23 ज्यादा आ गए। कितने ज्यादा आ गए, 23 ज्यादा आ गए। अच्छा, ये जो 23 ज्यादा है ना भाई, ये किस पे है, तो आप वो लोग सर 12 पे ज्यादा है, 23 ज्यादा, तो 100 के ऊपर कितना हो जाएगा, देखो ये 4 से 3 बार घटा, ये कितने बार घटा, 25 बार घटा। अगर मैं 25 को अगर 23 से गुणा करता हूं, अगर मैं 25 को 23 से गुणा करता हूं तो मेरे सामने आता है कि 575 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 575/3। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 575 में अगर मैं 3 का भाग देता हूं तो 5 में जाता है, अपने पास में एक बार बच गया, कितना, 2 हो गया, 27, 9 बार पूरा पूरा, एक बार गया, बचे कितने, 2/3%, 2/3%। तो 191 से 2/3% क्या आ गया, आपका राइट आंसर आ गया। इस प्रकार आप इसे कर सकते हो। बस करना कुछ नहीं, जो नीचे वाली संख्या है ना भाई, इसका एलसीएम लेना है और उससे गुणा करना है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करो आप। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में गलती का प्रतिशत ज्ञात करो। जैसे हम पिछले वाला क्वेश्चन वो ये एक बार सोल्व करके देखो आप।
हाँ भाई हो गया। देखो देखो जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हो वो इधर देखो आप ना। सबसे पहले तो पहला काम इसको खोपचे में सेट करते ना। बात ये थी कि भाई इसको गुणा तो करना था 5/3 से, किसे 5/3 से कर किसे दिया 3/5 थे। ये 3 है और ये 5 है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास कितना था 15 आता है। कितना था एलसीएम कितना था भाई 15 आता है। तो मैं क्या करूँगा इसको भी 15 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 15 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं 3 को अगर मैं 15 से तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, आना तो चाहिए था 25 बट आया कितना 9। तो कितने का डिफरेंस रहा, तो आप बोलोगे साहब 16 का डिफरेंस रहा। 16 का डिफरेंस रहा कितने मान पर 25 मान पर। अगर 16 का डिफरेंस 25 मान पर है तो 100 पर कितना हुआ, तो आपका इधर से जो राइट आंसर आ जाएगा ये से 4/4 को अगर मैं 16 से गुणा कर 64% क्या रहेगा कम हो जाएगा। आपका आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, हो जाएगा ना क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो एक और करो ऐसा क्वेश्चन। जैसे आपके सामने 4/3 मैं बताता हूँ साथ के साथ 4/3 है, एक है 3/4। ठीक है, आपको करना क्या है इन दोनों का एलसीएम लेना, नीचे वालों का एलसीएम लोगे कितना गया 12। तो इसको गुणा करो 12 से, इसको गुणा करो 12 से। ये गया कितनी बार 4 बार। तो ऊपर मान तो आना चाहिए था 16 बट आया कितना आपका मान आया 9। कितने का डिफरेंस रहा 7 का डिफरेंस। भाई ये जो 7 का डिफरेंस रहा है वो किस पर आया 16 पे, तो 100 पे कितना रहेगा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ थोड़ा बहुत तो ये 25 से 4 बार कटेगा और ये है वो 4 से 4 बार कटेगा। 25 को यदि मैं 7 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास में आएगा 175/4। और अगर मैं भाग देता हूँ, अगर इसमें भाग देंगे तो 40 में 43 सही 3/4% क्या आ जाएगा कमी आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, सबसे मेन काम यही है आपको सबसे पहले क्या लेना एलसीएम लेना, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, बेसिक संख्या के ऊपर आपको इसकी कैलकुलेशन करना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, जीतने वाला 70% वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। वैध नहीं भाई वैध है ना, वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो उसमें कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी आपको ना। करनी कैसे, ये कुल मतों की संख्या ज्ञात करी था, ये क्वेश्चन है ना आगे एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया। सबसे पहले करो, माना कि जो कुल मतों की संख्या वह क्या माना आपने x माना। देखना आपको ये क्वेश्चन है ना चुनाव वाला, ऐसे तरीके से बताऊंगा कि जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं और सिर्फ 1 लाइन आंसर। कभी भी चुनाव का कोई भी क्वेश्चन आए 1 लाइन आंसर आप सोल्व कर दोगे। कैसे करोगे मैं बताता हूँ, माइंडली कैलकुलेशन करना होगा आपको थोड़ी बहुत ना। देखो उसकी संख्या माना अपने x माना, फिर वो पहली लाइन क्या बोल रहा है कि 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है भाई 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, इसका अपना कोई काम है नहीं। 20% क्या हुए अवैध घोषित हो गए, कुल मिला के 20% वोट कम हो गए। भाई अपने पास में 100% वोट थे, उनमें से 20% कम हो गए तो बचे कितने 80%। कितना बचे 80%। और आप उन 80 को क्या लिख दिया 80 और परसेंट है तो परसेंट का चिन्ह आपका हटा, तो परसेंट का चिन्ह हटा तो आप क्या कर दोगे परसेंट का चिन्ह हटा बटे में क्या लगा दिया 100 लगा दिया। भाई जो 80% है ना भाई इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो 80/100। ठीक है, परसेंट का चिन्ह हटाते बटे में क्या लगा दे 100 लगा दे। इसी प्रकार आगे चलो, फिर क्या बोल रहा है जीतने वाले को 70% वैध वोट मिले। अच्छा एक चीज तो कुछ वैध वोट ये है, इनमें से अगर जीतने वाले को 70% मिलते हैं तो हारने वाले को कितना मिलेगा 30%। कितना मिलेगा भाई 30%। अगर जीतने वाला अगर ये अपने विनर है वो 70% ले रहा है तो लूजर कितना लेगा 30%। तो यार वो डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस कितना रहेगा वैध वोटों का कितना 40%। कितना का डिफरेंस रहेगा 40% का। ठीक है, तो एक चीज बताओ 40% का डिफरेंस रहेगा इसके मध्य तो ये जो वोट है आपके सामने भाई, ये जो वोट है ना x माइनस 80/100 ये वही तो वोट है जो वैध है और इनके कितने वोटों से जीत रहा है 40% वोटों जीत रहा है। तो इनका जो 40% है ना भाई, इनका 40% क्या कर देंगे, इनका क्या कर देंगे 40% मतलब 40/100। ठीक है, ये वैध वोट है, ये टोटल है ना आपका वैध वोट आ गया वैध वोट। इनका 40% से जीत रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है नहीं इनके 40% नहीं जीत रहा है, ये तो कितने से जीत रहा है 9600 वोटों से जीत रहा है। इसके बराबर आप क्या लिख दिया 9600 लिख दोगे। ठीक है, इतना काम आपको करना है। उसके बाद में करना क्या है
ठीक है। उसके बाद में आपको आगे सोल्व करोगे ना आप इसे, तो होगा कुछ ऐसा कि ये बिंदु से तो बिंदु, बिंदु से बिंदु, ये कटेगा 4 बार, ये कटा कितने बार 5 बार, ये इधर से 2 बार और ये 5 बार। आप यहाँ पे चाहते हो तो डायरेक्ट फ्रैक्शन भी टिका सकते थे 4/5 और 2/5, ठीक है। अब करना क्या है कि देखो नीचे तो बच गया 5 × 5, इनको ऊपर भेज दो तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा आप सामने 9600 × 5, 5 को ऊपर भेजे कितना आ गया 25 और 2 2 वो 4 2 8 आगे नीचे। अगर मैं इसको गुणा कर 8 को इससे काट दो तो मेरे पास आता है 1200, कितना था 1200, और 1200 को यदि मैं 25 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है कितना 30,000, कितना है 30,000। तो आपके जो कुल वोट थे वो तो कितने हो गए 30,000, ये तो हो गया आपका आंसर। अब बात करा वो वैद्य मतों की, अगर वैद्य मतों की संख्या कर तो वैद्य वोट कितने थे भाई 20% घट गया, तो इन्हीं में अगर वैद्य करे, अगर वैद्य वोट निकालो तो 80% निकाल दो 30,000 का, भाई 20,000 निकाल दो, उसके अलावा 80% तो वैद्य है ना भाई, तो आपका कितना आ जाएगा इधर से आ जाएगा 24,000, कितना आ जाएगा 24,000 आपके क्या हो जाएंगे वैद्य वोट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सुव्यवस्थित तरीके से करना बताता हूं कि आप, ये तो मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया आपको ना, एग्जाम टाइम पर आप कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे वो आपको बता दूं 1 लाइन में ना। सबसे पहले संख्या क्या मानोगे आप कि कुल संख्या क्या है अक्स, ठीक है। 20% लोगों ने क्या किया कि 20% लोग अवैध है, तो वैध कितने 80%, 80% है मतलब 80/100 सोल्व करके कितना 80% जो फ्रैक्शन मैंने बताया था 4 कितना लिखा था 5, तो डायरेक्ट लिखो 4/5, ठीक है। उसके बाद में बोल क्या रहा है कि जो जीतने वाले को कितना मिल रहा है 70%, अगर जीतने वाले को 70% मिल रहा है तो हारने वाले को कितना मिलेगा 30%, तो जो इसका जीत का डिफरेंस है कितने का होना चाहिए 40% का, और 40% जो फ्रैक्शन है कितनी है 2/5, तो यहाँ पे क्या लिखो आप 2/5, लेकिन वो 2/5 से थोड़ी जीत रहा है, वो कितने वोटों जीत रहा है 9,600 से। सोल्व करोगे आपके सामने अक्स की वैल्यू 30,000 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 30,000। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। इसको आप सेट करो, फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ले लो स्क्रीनशॉट इसका, करें शुरू। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार क्वेश्चन देखना, उसी प्रकार बनाएंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। देखो शुरू से जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसी के साथ साथ काम करो। 2 उम्मीदवारों ने लिया, ठीक है ले लिया भाई, भाग लिया ले लिया, ठीक है। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब कुल वोट अपन पहला क्या मानेंगे कि जो कुल वोट थे वह मान लिया अक्स। 10% ने वोट नहीं दिया, कितने ने 90% ने वोट दिया, मतलब कितने लोगों ने वोट दिया 9/10 में, ठीक है। 90% ने मतलब 9/10 आ गया। फिर बोल रहा है 10% वोट अवैध घोषित हो गए, मतलब जो डाला उनमें से 10% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे 90%। भाई जो वोट थे कुछ भी थे उन वैध जो वोट डाले गए थे उनमें से 10% वोट अवैध हो गए, तो बचे कितने वैध बचे, और वैध वोट कितने बचे 90%, और फिर 90% का मतलब क्या हुआ 9/10, ठीक है। फिर बोल रहा है और जीतने वाले को वैध मतों का कितना मिलता है 70%। भाई जीतने वाले को मिलता है वैध मतों का कितना मिलता है 70%। अगर जीतने वाला है इसको वैध मतों का अगर 70% मिलता है तो हारने वाले को कितना मिलेगा 30%, और कितने डिफरेंस से जीतेगा 40% है। 40% मतलब कितना हो 2/5 वोटों से जीतना चाहिए, तो इसका जो 2/5 मान है उससे वह जीत जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग ही बोल रहा है, कितने वोटों से जीत रहा है 7290 वोटों से जीत रहा है। कितने से जीत रहा है 7290 वोटों से जीत रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे अपन सोल्व करेंगे, और सोल्व कैसे करेंगे देखो 9 9 81 कितना 9 9 कितना होता है 81 होता है, 81 होता है। तो और 81 को अगर मैं इससे गुणा करता हूँ 9 बार तो यहाँ बच के 90, और ये इधर से दोनों शहीद हो गए। इसके बाद में इन चीज़ों को इसको इधर ले आओ 45, ये 45 टाइम, अब अक्सी बराबर ये नीचे बच्चे जो उस साइड चल जाएंगे 45 गुणा इन दोनों गुणा करके 100 और 5 कितना 500। अगर मैं 45 को 500 से करूँगा 22,500 आपका क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएगा। अक्स की जो वैल्यू है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है भाई। करना क्या है जो मैंने काम किया वो आपको ना विदिन आप 10 से 12 या 15 20 सेकंड के अंदर आंसर क्लिक कर दो क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, एकदम हलवा है देखना। इसका आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितना % की कमी करे ताकि खर्च समान रहे। एक चीज मेरे को बताओ 20% है कितना 20%, भाई 20% की वैल्यू की फ्रैक्शन कितने थे 1/5।
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्दी हुई, मतलब पहले 5 रुपए किलो थी, अब क्या होगी 6 रुपए किलो। कितने हो गई, 6 रुपए। अब मेरे को एक चीज था, वो पहले देखना, थोड़ा सा एक बार बेक आते हैं। पहले इसका भाव कितना था, 5 रुपए किलो। कितना किलो था, 5 रुपए किलो। अब 1 रुपए की वृद्धि हुई, तो अब कितना हो गया, 6 रुपए किलो। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यार मैं 6 रुपए किलो तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ कमी कर लूंगा, जिससे क्या होगा, खर्चा परिवर्तित हो। अब मेरे को एक चीज था, उतना सामान पहले, जितना अगर सामान चाहिए तो उससे पहले 5 रुपए में जो सामान खरीदा था, वह सामान कितने रुपए में मिलेगा, 6 रुपए में। लेकिन क्या कर रहा है, वो 6 रुपए खरीद रहा है, नहीं, उसको खर्च अपरिवर्तित चाहिए, मतलब खर्च अपरिवर्तित रखना चाहता है, मतलब वो 5 रुपए खर्च करना चाहता है, तो उसको कितने रुपए का सामान कम मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 1 रुपए का सामान क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और जो 1 रुपए का सामान कम मिलेगा उसका भाव कितना है, 6 रुपए किलो। तो 1/6 गुणा 100 कर दो, सोल्व करोगे आपके सामने आ जाएगा 16 सही 2/3%। इधर राइट आंसर। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3% की। इसका आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, देखो इतने यहाँ पे जाके आप थोड़ा कॉम्प्लेट काम हो जाता है। इसको अपन डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, तो 20% है ना भाई, इसकी वैल्यू आती है 1/5। अगर वर्दी होती है, अगर वर्दी हो तो दोनों को जोड़ो, देखो ऊपर वाली संख्या एज इट इज, ऊपर वाला जो मान है एज इट इज ऐसे कैसे उठा करके ऊपर टिका दो। वर्दी होती है तो प्लस कर दो 6, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से 2/3%। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपकी कमी होती, जैसे सपोज करो 1/5 और कमी होती, तो अपन क्या करते, एक को तो एज इट इज जैसे कैसे उतार दे, 1 और 5 इनका जो डिफरेंस हो कितना है, 4। ठीक है, तो 1/4 की वैल्यू कितनी, 25% आ जाता। अगर कब होती, जब कमी होती तब। लेकिन अब फिलहाल हुई क्या अपने पास में, अब हुई अपने पास में वर्दी, तो अपने पास ये नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर इसका कितना है, 16 से 2/3%। इसको छापो, फिर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई, 30% की कमी आ गई, खपत में कितना वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, 30% की कमी बता रहा भाई। तीस % मतलब 3/10। आपको करना क्या है कि भाई 3 तो एज ऊपर के ऊपर लेना है। ठीक है, कमी हुई, डिफरेंस लो, 3 और 3 का कितना है, 7, नीचे 7 है। वो 3/7 की जो फ्रैक्शन बनती है वो कितनी बन जाती है आपकी, 14 42 7 7 आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर, 3/7 की फ्रैक्शन। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, चीनी की जो कीमत है उसमें कितने की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि हुई। खपत में कितना कमी करे, कितना केजी की किलोग्राम की कमी करे ताकि खर्च में केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम की खपत करता था। उसने प्रारंभिक खपत दे कितने करता, 280 ग्राम की करता था। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपना पहला काम है कि सपोज करो कि वह पहले क्या करता था, 100 रुपए में चीनी खरीदता था। कितने में खरीदता था, 100 रुपए में। अब वृद्धि हुई तो कितने होगी चीनी का मूल्य, वृद्धि हुई तो चीनी का जो मूल्य हो गया वह कितना हो गया, 120 रुपए किलो हो गया। ठीक है, लेकिन वह क्या बोल रहा है कि कमी, वो अपने खपत में कमी करेगा, लेकिन जो मूल्य है ना वो ज्यादा नहीं घट बढ़ाएगा, वो मूल्य केवल और केवल 5% ही एक्स्ट्रा दे सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है ना भाई, कितना एक्स्ट्रा दे सकता है, वो 5% ही एक्स्ट्रा दे सकता है। तो इसके लिए क्या कर सकता है, वो 100 से कितना दे सकता है, लास्ट कितना दे सकता है, 105 की दे सकता है। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, उसको कमी ज्यादा केवल खर्चे में 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभिक खपत कितनी थी। अब इसको कितना कमी करनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर इसको 15 रुपए का सामान कम लेना पड़ेगा। कितने का सामान कम लेना पड़ेगा, 15 रुपए का सामान कम लेना पड़ेगा, जबकि भाव क्या उसका 120। अगर मैं इसको काटता हूं 1/8, मतलब जो उसकी प्रारंभिक ये यहां पे आता है मूल मान, क्या आता है, मूल या प्रारंभिक मान। मूल या प्रारंभिक मान कितना है, 8 है, 8 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 नहीं है, कितना है, 280 किलोग्राम है। कितना है, 280 किलोग्राम। तो यहां से जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 280/8, 100 होगा, कितना जाएगा 35 kg। यहाँ पे जो 1 यूनिट की वैल्यू 35 kg आ रही है। ठीक है, तो वो बोला भी ये था कि कितने किलोग्राम की कमी करनी पड़े, तो कमी आपको कितने किलोग्राम की करनी थी, 1 यूनिट की करनी थी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 35 kg आ गई। तो आंसर नंबर आपका क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर आपका। ठीक है, ऐसे कैसे छाप लो, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन,